तो ये हमारे पास एंगल्फिंग सेल नहीं है। देखिए, जिन्होंने येस कहा था ना, तो मैंने क्या कहा था कि ग्रीन कैंडल जो है नीचे वाली विक के साथ पूरी की पूरी रेड कैंडल के बॉडी के अंदर आनी चाहिए। तो रेड कैंडल की बॉडी तो ग्रीन कैंडल की बॉडी से भी कम है। ये अगर इस तरह होती, देखें, ये अगर इस तरह होती, इस तरह, तो फिर ये सेल होती। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर इसकी विक और बॉडी दोनों आई है। ठीक है, तो ये सेल नहीं था। इसी तरह आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे पास सिंपल एंगल्फिंग बाय है। ये आप देख सकते हैं, सिंपल एंगल्फिंग बाय, सॉरी। इसी तरह हमारे पास एंगल्फिंग सेल है, ये आप देख सकते हैं। तो आप लोगों ने, ये असाइनमेंट है आपकी कि आप लोगों ने ड्रा भी करना है और ये आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है लाइव चार्ट में। अच्छा, मैंने इस क्लास में जो है ये भी वो किया था कि ट्रेडिंग व्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को कोई मसला ना हो तो अभी मैं जो है इसकी थोड़ी सी ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर एनालिसिस हमारे इसी ट्रेडिंग व्यू पर होगी। तो ये तो खैर मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ, और लैपटॉप और मोबाइल में इतना सच कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, इंटरफेस थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, ऑप्शंस थोड़े से कंजस्टेड हो जाते हैं, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन जो है वो कम होती है, छोटी होती है। तो इस वजह से हमारे पास जो है ये आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे, ये टूल बॉक्स है। यहाँ पर जितने भी टूल्स हैं वो हम इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं। हमारे हमारे स्ट्रेटजी में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 टूल यूज़ होते हैं। ये तो क्रॉस है, सिंपल, सही है, ये जो माउस आपको नज़र आ रहे हैं। इसके बाद इसके साथ हमारा कोई लेना-देना नहीं है। डॉट है, एरो है, ये आप लोग सिंपल तरीके से वो यूज़ कर सकते हैं। इरेज़र जो है, हम जब हम ड्रा कर लेते हैं ज़ोन्स को, तो वो उधर से हम इरेज़र के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। और अगर इरेज़र आप लोग नहीं यूज़ करना चाहते तो आप लोग सिंपल तरीके से डिलीट के बटन से भी इन सबको आप लोग देख सकते हैं। ये देखें, ये डिलीट हो रहा है। तो अगर आप लोग नहीं चाहते तो आप लोग सिंपल डिलीट बटन से भी इन सबको डिलीट कर सकते हैं, या राइट क्लिक पे रिमूव ड्राइंग्स। देखिए, मैंने अभी 24 ड्राइंग्स जो है वो ड्रा किए, तो जब मैं रिमूव कर दूंगा तो ये सारे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास लाइंस है। यहाँ पर ज़्यादातर हमारे पास जो टूल्स यूज होंगे, एक ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल रे है। मैंने इन सबको फेवरेट किया है। जब आप लोग इसको फेवरेट कर लेते तो यहाँ पर आ जाती है, एक एक बार है, ये यहाँ पर शो हो जाती है। ठीक है, जो जो मैंने फेवरेट किए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। वर्टिकल लाइन भी ज़्यादातर यूज़ नहीं होती। ये पैरेलल चैनल, ये डिफरेंट किस्म के जो है वो टूल्स है। इसको हमारा हमारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। ये आप लोग देख सकते हैं, फिबोनाची, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची, ये आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये बहुत ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों ने सिंपल जो है ये 2-3 लाइन्स है, इसको आप लोगों ने ले लेना है, और फिर इसके साथ ये भी बिल्कुल वेस्ट है हमारे हिसाब से। ये लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन आप लोग ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों ने बाय पोजीशन ले ली तो आप लोग यहाँ पर इस तरह ड्रा कर सकते हैं कि ये हमारा एसएल होगा यहाँ तक, ठीक है, और इसी तरह हमारे पास यहाँ तक या यहाँ तक टीपी होगी। तो ये सिर्फ डिज़ाइन है, ठीक है, हम सिर्फ इसको देखते हैं। देखिए, आप लोग देख सकते हैं, ये जितनी ऊपर जाएगी, ये हमारे पास पानी देखें आ रहा है, पानी जैसा, ये इस तरह इसके साथ ऊपर जाएगा। जब यहाँ तक आ जाएगा तो ये फिल हो जाएगा। ठीक है, ये बाई की है। इसी तरह हमारे पास, सॉरी, ये सेल की है शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग को हम बाय कहते हैं और शॉर्ट को हम सेल कहते हैं। तो आप लोग लॉन्ग जो है वो बाय के लिए ले सकते हैं और शॉर्ट सेल के लिए ले सकते हैं, सही है। इसी तरह हमारे पास अगर हम नीचे आ जाए, ये सारी चीज़ें भी जो है ना, ये हमारे काम की नहीं है। ये हो सकती है प्राइस रेंज। जब हम क्या करते हैं, जब हम काउंट करते हैं कि मार्केट कितनी नीचे आई है, इंशाल्लाह ये पिप्स और जो प्राइसेस है इसके बारे में इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। मुझे याद कर दीजिएगा कि पिप्स क्या होती है, पिप्स किस तरह काउंट होते हैं। तो ये प्राइस रेंज जो है ना, ये वाला, ये इसमें काम आता है कि हमारे पास मार्केट में मूवमेंट कितनी आई है, कितनी पिप्स, कितनी डॉलर मूवमेंट आई है। तो ये हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। अगर काइंडली मुझे कोई बता दीजिएगा कल।
रिमाइंड करा दीजिएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ज़्यादातर जो टूल यूज़ होगी ना, ये हमारे पास ये है रेक्टेंगल। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगी क्योंकि हमारी एंगल्फिंग स्ट्रेटजी इसके साथ है। एंगल्फिंग, इसको हम इस तरह मार्क करते हैं ना कि एंगल्फिंग बाय है या एंगल्फिंग सेल है, सही है। तो ये वाला भी यूज़ हो सकता है उसके लिए, ट्रेंड को, मतलब ट्रेंड लाइन ड्रा करने के लिए, लेकिन ट्रेंड लाइन हमारी स्ट्रेटजी में नहीं आता। तो इसको भी आप लोग यूज़ अगर नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते। पाथ हो गया, पाथ में भी इतनी वो नहीं है, बस अगर आप लोग वैसी ड्रा करना चाहते तो कर सकते, इसकी ऐसी कोई वो नहीं है। इसके साथ सर्कल जो है ये वैसे ही, पॉइंट जो है इसकी भी इतनी कोई वो नहीं है। पॉइंट इसलिए हम ड्रा करते हैं कि हमें पता लग जाए कि हाँ यार, यहाँ पर हमारे पास एंगल्फिंग बाई थी या सेल थी, और यहाँ से मार्केट इतनी आई है, हमने सेल ली थी या बाई ली थी। तो उसके लिए हम, मतलब अगर हमें याद हो उसके लिए हम ये लेते हैं। ये नीचे कोई वो नहीं है। टेक्स्ट अगर आप लोग चाहते हैं कि यार यहाँ पर हमारे पास मैंने सेल ड्रा की थी इंगल्फिंग की, तो वो मेरे पास H4 की इंगल्फिंग आई थी, सही है। अच्छा, ये भी मैं दिखा देता हूँ, खैर है, कोई मसला नहीं है, वो हम देख लेते हैं। तो जिस तरह हम टाइम बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं ना, H4 होती है, वो टाइम फ्रेम पे अभी हम आ जाते हैं टूल बॉक्स के बाद। ठीक हो गया। टेक्स्ट आप लिख सकते हैं जो भी लिखना चाहें। इसके नीचे ये जितने भी है ये हमारे काम की नहीं है। अच्छा, ये इमोजीज है, अगर आप में से कोई मीमर है तो वो ये लगा सकता है। SL हिट हो गया, यहाँ पर लगा ले भाई। अगर किसी के पीछे हंसना है ना कि उसका SL हिट हुआ था, ये क्यों नहीं लग रहा यार। तो मीमर हजरात इसको यूज़ कर सकते हैं, हम तो यूज़ नहीं करते। अच्छा, ये रूलर हो गई। रूलर भी ज़्यादातर काम इसका जो है ये प्राइस रेंज का ही है, प्राइस रेंज का। लेकिन ये रूलर जो है अगर मैं कहीं पर क्लिक कर लूँगा तो ये गायब हो जाएगी, लेकिन प्राइस रेंज में फ़ायदा ये है कि ये गायब नहीं होती, आप लोगों ने इसको डिलीट करना होता है। तो इसमें इतना कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, मैग्नेट जो है, मैग्नेट हमारी इंगल्फिंग में मैग्नेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। मैग्नेट, इसका फ़ायदा क्या है? अब मिसाल के तौर पर मैं अगर कोई मैग्नेट ले रहा हूँ, सॉरी, मैं अगर कोई ज़ोन ले रहा हूँ, मतलब एंगल्फिंग बाय ले रहा हूँ या एंगल्फिंग सेल ले रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा? अब ये मैं ले रहा हूँ, अगर मेरा मैग्नेट ऑन नहीं है तो ये इसके साथ स्टिक नहीं होता। अब मिसाल के तौर पर ये मैंने ड्रा कर दी, मुझे तो ये लग रहा है कि मैंने बिल्कुल सही से ड्रा किया, लेकिन अगर मैं इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ज़ूम करके देखूँ तो मैंने क्या किया है, कितनी बड़ी ब्लंडर की है। और ये एक्यूरेसी के साथ ड्रा करना ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। तो इसको एक्यूरेसी के साथ ड्रा करना ये हमारे पास मैग्नेट जो है वो मदद देती है। एक वीक मैग्नेट है, मैं आप लोग को सजेस्ट वीक ही करूँगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो है वो फिर ऊपर जाती नहीं है ना, वो इसको इसके साथ बिल्कुल स्टक हो जाती है। तो वीक मैग्नेट मैंने ले ली। अब आप लोग देख सकते हैं, देखें, देखें, खुद ही जो है वो स्टिक कर रहा है, देखें, खुद ही स्टिक हो रहा है, देखें, हिल नहीं रहा। तो इसका क्या मतलब है कि हमारी सेल की एंट्री हमने प्रॉपर तरीके से एक्यूरेसी के साथ ली है। इसी तरह अगर हम बाय के देख लें, देखें, अभी हमारे पास बाय है, देखें, मैंने ये जोन ले लिया रेक्टेंगल, देखें, देखिए ये खुद ही पकड़ रहा है, खुद ही स्टिक कर रहा है, देखें, यहाँ से मैंने ड्रा कर दी, सिंपल तरीके से मैंने ड्रा कर दी, और ये बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ ये ना ऊपर होगी ना नीचे होगी, देखें। तो मैग्नेट का ये फ़ायदा है। ठीक हो गया। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। अगर आप लोग पूरा ड्राइंग्स जो है, पूरे ड्राइंग्स अगर आप लोग को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे हैं तो आप लोग सिंपल यहाँ से हाइड कर सकते हैं, देखें। और अगर आप लोग डिलीट करना चाहें तो सिंपल आप लोग यहाँ से भी इसको डिलीट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं ट्रेडिंग व्यू के टाइम फ्रेम्स में। हमारी जो स्ट्रेटजी है हमारी, वो H4, H1, M15, इसमें हम काम करेंगे। ठीक है, H4 टाइम फ्रेम, H1 टाइम फ्रेम और M15 टाइम फ्रेम। ठीक है, डेली और वीकली को हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास आ रहे हैं ना, ये सारे टाइम फ्रेम्स ये यहाँ से आते हैं, ये एरो है, इस पर क्लिक कर लिया तो जो भी आप लोग फेवरेट करना चाहते हैं वो फेवरेट कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर जो है, मतलब कम
वो पेड में है, जिस तरह 7 मिनट हो गया, इसी तरह जितने भी वो है रेंजेस, ये ज़्यादातर पेड में है, पेड वर्जन में अवेलेबल है। तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम क्या है, हमारा काम जो है किसके साथ है, देखिए वीकली, डेली, H4, H1, M15, M5, बस इसके साथ हमारा काम है। इसी टाइम फ्रेम्स के अंदर हम काम करेंगे और इसी टाइम फ्रेम के हवाले से हमारे पास जो स्ट्रेटजी है वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले क्लासेस में। ठीक है, ये टाइम फ्रेम्स हो गई। आप लोग इसको इस तरह कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने H1 कर दिया, इसका क्या मतलब है कि ये एक कैंडल नहीं है, ये पूरी की पूरी 1 घंटे की कैंडल है। ठीक है, अब अगर ये कैंडल मुझे एक नज़र आ रही है ना, और इसको मैं M15 या M5 में ले जाऊं या M1 में ले जाऊं, तो वो एक कैंडल थी ना, वो 60 कैंडल्स में कन्वर्ट हो गई। वो एक H1 की कैंडल स्प्लिट हो गई। अब ये सारे कैंडल जो हमें नज़र आ रहे हैं वो सारे ये सारे M1 के कैंडल्स हैं। अब मैं दोबारा H1 पे आ जाता हूँ, तो जितने भी कैंडल्स हमें नज़र आ रहे हैं ये एक एक कैंडल एक एक घंटे की है। 1 घंटा ख़त्म होगा तो कैंडल चेंज होगी। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 16 मिनट्स इसमें रहते हैं। जब 16 मिनट हो जाएंगे उसके बाद हमारे पास ये कैंडल चेंज हो जाएगी। अच्छा, हमारे पास तकरीबन 75% टाइम रहता है उसमें गूगल मीट में। ठीक है, तो ये टाइम फ्रेम्स हो गई। यहाँ से आप लोग डिफरेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। कैंडल स्टिक चार्ट्स, कैंडल स्टिक हो गई, बार हो गई। ठीक है, इसी तरह हमारे पास लाइन चार्ट हो गई। वैसे इसका हमारे पास कोई इतना ख़ास वो नहीं है, यूज़ नहीं है। हमने सिर्फ ये कैंडल्स यूज़ करने हैं, सही है। एरिया जितने भी आप लोग देख सकते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है हमारे हिसाब से। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इंडिकेटर्स पे, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेडर जो है वो बहुत ज़्यादा इसको उड़ाते हैं और दिखाते हैं और बताते हैं कि ये देखिए हमने ये इंडिकेटर जो है इतनी एक्यूरेसी है और इसकी इतनी एक्यूरेसी है और ये है और वो है। कुछ नहीं है हमारे स्ट्रेटजी में। एक ज़ोन ड्रा करनी है, मार्केट वहाँ पे आएगी, हमने बाय करनी है, या मार्केट वहाँ पे जाएगी, हमने सेल करनी है, बस बात ख़त्म। ये जितने इंडिकेटर्स आप लोग को नज़र आ रहे हैं ना, ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है किसी का। ये सिर्फ आप लोग को हिस्ट्री दिखाती है चार्ट की कि इसने पिछले महीने या पिछले दिन ये किया था, तो उसके बेस पर आप लोग को अगला दिन बताता है कि यार ये इस तरह हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। ये सिर्फ आप लोग को बताएगा कि ये हो सकता है। तो ये तो हम भी कह सकते हैं कि यार मार्केट अभी बाय जा सकती है। ठीक है, तो इसका इसका फ़ायदा फिर क्या हुआ कि हमें पूरा जो है वो कंफर्म करके नहीं बताता कि हाँ ये यहाँ से जाएगा या यहाँ से आएगा। तो इन सब से हमारा कोई लेना-देना नहीं है। हमने इंशाल्लाह अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करना है, प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह। इसी चार्ट से जो है हम प्रॉफ़िट निकालेंगे। कोई पेड इंडिकेटर नहीं होगा, कोई पेड जो है वो चार्ट पैटर्न और ये और हेड एंड शोल्डर और डबल टॉप और डबल बॉटम, ये कुछ नहीं होगा। सिंपल स्ट्रैटेजी होगी अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। मैं बार-बार प्रैक्टिस का बता रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस इसमें शर्त है। अगर प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आप लोग मेरे पीछे गालियाँ दोगे कि पता नहीं क्या सिखाया है। एक ही ज़ोन ड्रा करके और ये जो है हमें कहता है कि प्रॉफ़िट निकाल लो। इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ प्रॉफ़िट्स के स्क्रीनशॉट भी शेयर करूँगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में इंशाल्लाह जब जो लोग मुझे इंटरेस्टेड लग रहे होंगे, जिन्होंने प्रैक्टिस किया होगा, इंशाल्लाह उसको जो है मैं अपने साथ जो है वो अटैच करूँगा इंशाल्लाह। तो आप सब ने जो है प्रैक्टिस करनी है प्रॉपर तरीके से और इंशाल्लाह साथ-साथ हम जो है आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये थी ट्रेडिंग व्यू की जो है आज हमने 2 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। एक हमारी एंगल्फिंग स्ट्रेटजी की जो बेसिक थी वो हमने डिस्कस की, और पूरी ट्रेडिंग व्यू की जो हम कह सकते हैं मतलब पूरी वेबसाइट की हमने सब कुछ इसका डिस्कस किया है। ठीक है, टाइम फ्रेम्स हो गई, हमारा किसके साथ काम है, ये चीज़ें जो मैंने ड्रा की सॉरी फ़ेवरेट की है, ये आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा कोई काम नहीं है हमारा किसी चीज़ के साथ, ठीक है? तो ये मैंने आप लोग को दिखा दी, बता दी, जो चीज़ें हमने यूज़ करनी है, ये टाइम फ्रेम हमने यूज़ करने हैं, इसके अलावा हमने कुछ यूज़ नहीं करना। ठीक हो गया? तो ट्रेडिंग में हमारे पास इतना ही था
और एंगल्फिंग जो हमने वो की है, आप लोगों ने ये करना है कि अगर लैपटॉप हो आप लोगों के पास तो आप लोगों ने काइंडली ट्रेडिंग व्यू के इंटरफेस को थोड़ा सा समझना है कि ये काम किस तरह करता है। ठीक है, इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, इसकी कोई आप लोगों को असाइनमेंट नहीं है। और एंगल्फिंग बाय सेल की आप लोगों ने असाइनमेंट शेयर करनी है, अगर किसी ने ना की हो तो मैं फिर जो है वो लोगों को सेलेक्ट करूँगा और फिर उनको सिर्फ क्लास में आने दूंगा, क्योंकि आगे आने वाली एडवांस क्लासेस है। और मैं डंके की चोट पे आप लोगों को कहता हूँ कि 90% एक्यूरेसी के साथ मैं आप लोगों को ये स्ट्रेटजी डिलीवर करूँगा इंशाल्लाह। मतलब 10 ट्रेड्स में सिर्फ एक या मैक्सिमम दो ऐसे हिट होंगे, इसके अलावा आप लोगों की 8 टीपीस होगी। ये मेरी शर्त है आप लोगों के साथ, लेकिन आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। मैंने अपनी एक्यूरेसी 90% किस चीज़ पे बढ़ाई है वो भी मैं आप लोगों के साथ एडवांस क्लास में शेयर करूँगा, लेकिन अगर आप लोग इंटरेस्टेड होगे तब, अगर नहीं होगे तो मैं ये कोर्स दरमियान में भी छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों का फ़ायदा चाहता हूँ। तो काइंडली इस कोर्स के साथ जुड़े रहें और इंटरेस्ट शो करें, असाइनमेंट डिलीवर करें। ठीक है, तो मेरी भी जो है इंटरेस्ट बढ़ती रहेगी और हम इस कोर्स को ख़त्म करेंगे। सही है, तो इंशाल्लाह सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये बिल्कुल हमारे पास जो है वो बेसिक क्लास थी, इंशाल्लाह आगे आने वाली क्लास में हम जो है वो करेंगे। अच्छा, अभी ये बता रहा है कि 13 मिनट्स रिमेनिंग, तो हम इंशाल्लाह ख़त्म करते हैं। बस आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों को आज की क्लास किस तरह लगी, ये थोड़ा सा आप लोग और अच्छे रिएक्शंस के साथ थोड़ा सा वो कर ले। ठीक है, माशाल्लाह। ओके, रिएक्शंस आने चाहिए गाइस, इतना जो है वो हम मेहनत करते हैं तो रिएक्शंस तो आने चाहिए कि नहीं। ग्रेट 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 ग्रेट। अच्छा, माशाल्लाह लोगों को समझ आ चुकी है, इसका तो मतलब यही है। अच्छा, मैं कर लेता हूँ भाई, मैं ओपन कर लेता हूँ, एक सेकंड मुझे दे दें। जो आपने हैंड रेस की है, अच्छा जी बताएं। मोहम्मद अनस, आपने हैंड रेस किया था। वालेकुम सलाम। ग्लेड टू हियर दैट। जी आपका, जी जी जी। देखिए, वो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जोन्स, इंगल्फिंग बाय जोन्स या इंगल्फिंग सेल जोन्स। आप लोगों ने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारे पास इंगल्फिंग बाय है, ये इंगल्फिंग सेल है। मार्क नहीं करना, ड्रा नहीं करना। आप लोगों ने सिर्फ वो, आप लोग एरो के ज़रिए भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारे पास इंगल्फिंग बाय है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है। ओके 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 जी, ओके। अच्छा, आई थिंक हमें बस बंद करनी चाहिए, क्या कहते हो आप लोग? क्योंकि टाइम भी जो है वो गूगल मीट में भी कम हो चुका है और क्लास भी जो है माशाल्लाह आप लोगों को समझ आ चुकी है। और अच्छा, अब बात आ गई कि वीडियो हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, या रिकॉर्डिंग जो है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मसला ये है ना कि मैं आप लोग को ये रिकॉर्डिंग नहीं दे सकता, ये मैं तब आप लोग को प्रोवाइड करूँगा जब कोर्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोग को कहता हूँ कि आप लोगों ने थोड़ा सा एक्टिव रहना है कोर्स के दरमियान, क्योंकि अगर मैं आप लोग को रिकॉर्डिंग्स देना शुरू कर दूँ तो फ़ायदा क्या होगा। अब लोग जो है वो पहली क्लास में 41 थे, अभी जो है 23 रह चुके हैं, 30 थे। इसी तरह अगर मैं रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करता रहूँ तो कल को जो है वो 5 लोग भी नहीं होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे लाइव क्लासेस में, ताकि मुझे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट शो हो और आप लोग भी जो है कुछ सीख सकें। जी, तो इंशाल्लाह क्लास
वीडियो रिकॉर्डिंग जो है आप लोगों को मिलेगी, लेकिन कोर्स के एंड पे मिलेगी। अगर आप लोगों को फिर इशू आता हो तो आप लोग उसको दोबारा देख के सीख सकते हो। अच्छा, ग्रेट। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल, ठीक है? और मैं आप लोगों का इंतज़ार